राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ये जो घड़ी की सर चल रही थी, टिक 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 टिक, फलाने नाम, वो जाके 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 रेखा गुप्ता पे रुकी। क्या इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या लगता है? महिला आरक्षण, क्योंकि 22 राज्यों में, लगभग 23 राज्यों में सरकार है आपकी, और वहाँ पे महिला मुख्यमंत्री नहीं था। ऐसा तो नहीं इन्होंने महिला वाला वो बैंक साधने के लिए फैसला लिया आपके हाईकमान में? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे 48 विधायक थे, किसी को नहीं पता था कौन मुख्यमंत्री बन जाएगा। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, पर अगर मोदी जी की नज़र पड़ गई, हमारे शीर्ष नेतृत्व की नज़र पड़ गई, तो मुझे क्या से क्या बना देंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो भी व्यक्ति काम करेगा और मेहनत करेगा, वो शीर्ष पर पहुंचेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दिखा दी है। और उनको विरोध भी नहीं कराने दिया जा रहा है, मतलब संविधान की हत्या हो रही है। बताओ बीजेपी नेता क्या कहेंगे? आपने कहा कि मैंने भविष्यवाणी की थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मैंने एक और भविष्यवाणी की थी कि केजरीवाल भी हारेगा और मनीष सिसोदिया भी हारेगा। ये दोनों भविष्यवाणी में, ये सिर्फ और सिर्फ जो केजरीवाल की नीति है, जो शराब नीति है, जो झूठ बोलने की नीति है। कि उन्होंने कहा है कि जब मेरी सरकार थी, विधायक बाहर किए जाते थे, उल्लंघन होता था अनुशासन का, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं किया गया कि गांधी जी की प्रतिमा के बाहर जो है अनशन करने का सबको अधिकार है, संविधान ने सबको अधिकार दिया, लेकिन भाजपा अनशन भी नहीं करने दे रही है, विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर रही है। अगर संविधान में अगर ऐसा है कि प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा, तो नहीं करने दिया जा रहा होगा। अगर संविधान के तहत है तो कर सकते हैं। अभी तो 2 दिन तक पहले मैंने देख रहा था, खूब ढपली बजा रहे थे, खूब गाना गा रहे थे। वो कह रहे हैं कि संविधान के और बाबा साहब अम्बेडकर के हम खिलाफ हैं। आपने एक फोटो देखी आती सीधी की कि रेखा जी हमारी नेता है, और कोई कुछ भी कहे, कैसे भी कहे, मुझे नहीं पता, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बड़ी नेता है, विश्व की प्रेसिडेंट रही है, बड़े बड़े पदों पर एमसीडी के पे रही हैं, और तेज तरार हैं, शेरनी हैं, और शेर की तरह, शेरनी की तरह पूरी दिल्ली पे राज करेंगी, और शेरनी की तरह दिल्ली को भय मुक्त बनाएंगी। नमस्कार, मैं सौरभ वाजपेयी हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में 27 साल बाद आखिर बन गई, और उसके बाद लगातार तांडव मचा हुआ है दिल्ली में। जो अपोजिशन है यानी आम आदमी पार्टी है, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रही है कि इन्होंने दिल्ली में भी तानाशाही शुरू कर दी है। विधानसभा में अब ये चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे, उनको बाहर कर दिया गया है, और वहां सदन में भी तानाशाही चल रही है। आतिशी जी धरना प्रदर्शन पे भी बैठी थी, जो पूर्व मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, और लगातार ये कह रही है कि संविधान की हत्या हो रही है, संविधान कुचला जा रहा है, और बाबा साहब की विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। भीमराव अंबेडकर की जो बाबा साहब की जो फोटो है, जो प्रतिमा है, जो लगी थी कार्यालय में, वो हटा रही है। तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता बताई जा रही है बीजेपी की कि बाबा साहब की विरोधी है, और तानाशाही दिल्ली में भी चालू कर दी गई है। इसके लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं हमारे साथ, सुनीत चौहान जी। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हैं आप, और तमाम बार हमने अपने चैनल पे भी इनको बुलाया है, और इन्होंने भाजपा का पक्ष रखा है। सर, स्वागत है आपका पॉलिटिकोस मीडिया में। धन्यवाद सर। आम आदमी पार्टी आपकी सरकार आ गई, आपने भविष्यवाणी भी की थी हमारे चैनल में एक बार, और कहा था कि हम अब की बार सरकार बनाएंगे 27 साल बाद। खैर ऐसा हुआ, और आपने बहुत अच्छी शानदार जीत दर्ज की दिल्ली में। अब उसके बाद आम आदमी पार्टी की जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं आतिशी जी, वो आरोप लगा रही हैं कि तानाशाही भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में भी शुरू कर दी है, और चुन चुन कर आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उनको बाहर किया जा रहा है, और उनको विरोध भी नहीं कराने दिया जा रहा है, मतलब संविधान की हत्या हो रही है। बतौर बीजेपी नेता क्या कहेंगे आप? आपने कहा कि मैंने भविष्यवाणी की थी जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैंने एक और भविष्यवाणी की थी जी कि केजरीवाल भी हारेगा और मनीष सिसोदिया भी हारेगा। ये दोनों भविष्यवाणी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ जो केजरीवाल की नीति है, जो शराब नीति है, जो झूठ बोलने की नीति है,
क्या झूठ बोला यमुना में जहर मिला दिया। ऐसे ऐसे झूठ बोलने की स्थिति से ये सभी लोग हारे हैं। और आपने कहा कि संविधान की हत्या हुई है, कैसे कह सकते हैं आप संविधान की हत्या हुई है? आप एक सदन को चलने नहीं दे रहे हैं, बार बार रोक लगा रहे हैं। आपने तो हमारे विजेंद्र गुप्ता जी को उठा उठा के फेंका था, पर हमने ऐसी कोई नीति नहीं अपनाई कि हमने आपको उठा के फेंका हो। आपको जो संविधान है उसके तहत बाहर निकालने का काम किया है। आप प्रदर्शन कर ही रहे हैं, आपको प्रदर्शन से कौन रोक रहा है? प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है, आतिशी जी का साफ कहना है। और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी भी लिखी है सर, कि उन्होंने कहा है कि जब मेरी सरकार थी विधायक बाहर किए जाते थे, उल्लंघन होता था अनुशासन का, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं किया गया कि गांधी जी की प्रतिमा के बाहर जो है अनशन करने का सबको अधिकार है, संविधान ने सबको अधिकार दिया है, लेकिन भाजपा अनशन भी नहीं करने दे रही है, विरोध प्रदर्शन भी नहीं करने भाई दे साहब, अगर संविधान में रही। अगर ऐसा है कि प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा, तो नहीं करने दिया जा रहा होगा। अगर संविधान के तहत है तो कर सकते हैं। अभी तो 2 दिन तक पहले मैंने देख रहा था, खूब ढपली बजा रहे थे, खूब गाना गा रहे थे। वो कह रहे हैं कि संविधान के और बाबा साहब अम्बेडकर के हम खिलाफ हैं। आपने एक फोटो देखी आतिशी जी की? कहाँ रखा हुआ है बाबा साहब को? अपने पैरों के साथ में। कहां पर? अपने पैरों के साथ में। ये क्या बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करेंगे? अगर बाबा साहब अम्बेडकर का किसी पार्टी ने और किसी नेता ने नरेंद्र मोदी जी के रूप में और पार्टी कहे तो भारतीय जनता पार्टी के रूप में किसी ने सम्मान किया है, तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप देखेंगे कि पूरे भारतवर्ष में जो बाबा साहब का जन्म स्थान था या बाबा साहब जहां रहे, ऐसे 5 स्थानों को अगर बनाने का काम किसी पार्टी ने और किसी नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपका इशारा भारत सम्मान की भी तरफ है, भारत रत्न की भी तरफ है। हाँ, मैं ये भी बताना चाहूंगा, 60 साल तक भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठी रही और कांग्रेस की सरकार रही, और जो कांग्रेस पार्टी कहती थी जो दलितों का ज्यादातर वोट झूठ सच बोलकर लेती थी, उस पार्टी ने भी भारतीय जनता पार्टी के बिना, मतलब जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई, उस पार्टी ने भारत रत्न नहीं दिया। भारत रत्न भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं दिया, नरेंद्र मोदी जी ने भी नहीं दिया। उनको मिलना चाहिए था ये सम्मान, भारत रत्न का बाबा साहब को मिलना चाहिए था, और नरेंद्र मोदी जी ने इस काम को किया। ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा काम। आतिशी का ये साफ आरोप है, ठीक है, आपने कहा कि भारत रत्न जो है 60 सालों तक उन्होंने राजनीति की सिर्फ बाबा साहब के नाम पे और नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने सच्चा सम्मान दिया बाबा साहब को, और दलित हितैषी है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा आपका कहना है सर? हाँ जी। क्या लगता है सर, ये जो कह रही है कि हमें बाहर इसलिए किया गया हमारे विधायकों की कि हम लोग जय भीम का नारा लगा रहे थे, तो क्या आपकी पार्टी, क्या आप जय भीम के नारे से नफरत करती है क्या? अरे जब हम जय भीम के नारे से नफरत करते भैया, तो 5-5 स्थानों को क्यों बनाते? क्यों बाबा साहब को इतना सम्मान देते? जय भीम बाबा साहब एक व्यक्ति के नहीं है, पूरे भारतवर्ष के हैं। भारत का संविधान लिखने वाला सबसे सर्वोच्च व्यक्ति भारतवर्ष का अगर कोई व्यक्ति थे तो बाबा साहब थे। और जो इंटेलिजेंसी की बात करें जी, तो अगर किसी में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंसी थी, इसलिए बाबा साहब को ये काम दिया था, और उन्होंने संविधान लिखा था, और संविधान लिखा था तो भारतीय जनता पार्टी उस संविधान का सम्मान करती है। ठीक है। केजरीवाल साहब गायब हैं, जब से करारी हार हुई है दिल्ली में उनकी, तब से वो अंडरग्राउंड है। क्या लगता है बीजेपी के खेमे को, क्या लग रहा है, तैयारी चल रही है उनकी कोई मजबूत, या फिर मतलब डिमोटिवेट हो गए वो अपने आप में मजबूत होना जा रहे हैं, मजबूत होने जा रहे हैं? क्योंकि उनको 3 महीने बाद
जेल में जाना है। और सीएजी की रिपोर्ट के बाद हमारे विधानसभा के अध्यक्ष ने पीएसी में ये रिपोर्ट 3 महीने में इसकी जांच करने के बाद और विधानसभा अध्यक्ष को देने के लिए कहा है। और जब ये पीएसी को चली गई है रिपोर्ट, चली गई है और जब ये रिपोर्ट आएगी, इन्होंने तो चोरी से इसको पीछे पड़ गए हैं क्या आप? बिल्कुल अब तो छोड़ दीजिए। पीछे पड़ गए हैं। हाँ। अगर कोई चोर चोरी करता है, कोई डाकू डकैती डालता है, तो उसको छोड़ देना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उसको छोड़ देना चाहिए। अगर माफी मांग लें तब नहीं छोड़ेंगे क्या? अरे कोई गोली मार दे और कोई करोड़ों का घोटाला कर दे, माफी मांगने से काम हो जाता है क्या? कितना घोटाला, 2000 करोड़, 4000 करोड़, 6000 करोड़, और अभी तो डीटीसी का घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला, शराब का घोटाला, सीसीटीवी वाला भी आ रहा है, सीसीटीवी का घोटाला। कौन सा घोटाला है जो इस पार्टी ने नहीं किया? जल बोर्ड का घोटाला। अरे मैं आपको बताता हूँ, पूरी दिल्ली को इन्होंने नर्क बनाया, पूरी दिल्ली को इन्होंने कर्जा मुक्त, कर्जवान बनाया। आज दिल्ली की स्थिति देखो ना आप, कैसी स्थिति है, बिल्कुल दयनीय स्थिति है। सर सीएजी रिपोर्ट पे छोड़ने की नियत में आपकी पार्टी नहीं लग रही है। हमें किसी भी तरीके से बख्शने हमारी पार्टी नहीं भाई साहब, कोई मोहलत नहीं देगी। हमारी पार्टी ऐसा कोई काम नहीं करेगी। जो कानून के तहत होगा वही कानून के तहत काम करेगी। सीएजी की रिपोर्ट और पीएसी जो पीएसी को दी है, और पीएसी ने जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर जो भी तय होगा उसी तय अनुसार हमारी पार्टी काम करेगी, विधानसभा अध्यक्ष काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दिल्ली के चुनाव में उन्होंने प्रवेश किया है, तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो करप्शन का था, और इनके जो शीश महल को लेकर उन्होंने बयान दिया था और यमुना जी को लेकर उन्होंने कहा था। और जब जीती है भारतीय जनता पार्टी, जब अपना भाषण देने मोदी जी आए हैं कार्यालय में, तो उन्होंने कहा था कि जय माँ यमुना से ही शुरुआत उन्होंने की थी। यमुना पे नियत तो आपकी खैर पाक साहब हमें दिख रही है, अभी शुरू हो गया है काम, लेकिन एक खेमा कह रहा है आम आदमी पार्टी का कि एक मशीनें तो हमारी सरकार से चल रही है, 6 महीने पहले से सफाई हो रही है। हमने तो कहीं आप किसी मीडिया में नहीं देखी, हमने तो कोई यमुना मैया में ही नहीं देखी। और मैं आपको बताना जा रहा हूँ, 2029 का जो चुनाव होगा, पहले गुजरात मॉडल, मोदी मॉडल सब पे लड़ा जाता था। 2029 का जो चुनाव होगा वो दिल्ली मॉडल पे लड़ा जाएगा। आप दिल्ली को ऐसा दिखा देंगे जैसे गुजरात नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, और पूरे गुजरात के मॉडल पे पूरे राज्य आज चलना चाहते हैं। और जो साबरमती जो अपनी नदी है, यमुना मैया को भी उसी के तर्ज पे बनाया जाएगा। शीश महल पे क्या कहेंगे? शीश महल की जांच जारी रहेगी? जारी नहीं रहेगी, उसको तो पूरी दिल्ली को दिखा दिया जाएगा। और रेखा जी ने कह दिया मुझे नहीं जाना है, इसको म्यूजियम बनाएंगे, लोग देखने आएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम सर? बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। और कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर है कि रेखा जी हमारी नेता है, और कोई कुछ भी कहे, कैसे भी कहे, मुझे नहीं पता, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बड़ी नेता है, डुस्सू की प्रेसिडेंट रही है, बड़े बड़े पदों पर एमसीडी के पे रही हैं, और तेज तरार हैं, शेरनी हैं, और शेर की तरह, शेरनी की तरह पूरी दिल्ली पे राज करेंगी, और शेरनी की तरह दिल्ली को भय मुक्त बनाएंगी। और आज अमित शाह जी ने मीटिंग ले ली, और ये जो घड़ी थी सर चल रही थी, टिक 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 टिक, फलाने नाम, वो जाके रेखा गुप्ता पे रुकी। क्या इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या लगता है? महिला आरक्षण? क्योंकि 22 राज्यों में, लगभग 23 राज्यों में सरकार है आपकी, और वहां पे महिला मुख्यमंत्री नहीं था कोई। ऐसा तो नहीं इन्होंने महिला वाला वोट बैंक साधने के लिए फैसला लिया है मोदी जी ने या आपके हाईकमान ने? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे 48 विधायक थे, किसी को नहीं पता था कौन मुख्यमंत्री बन जाएगा। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, पर अगर मोदी जी की नजर पड़ गई, हमारे शीर्ष नेतृत्व की नजर पड़ गई, तो मुझे क्या से क्या बना देंगी। भारतीय जनता पार्टी का जो भी व्यक्ति काम करेगा और मेहनत करेगा,
वो शीर्ष पर पहुंचेगा, ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दिखा दी है। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। वहां पे देखो आप, मोहन जी को बनाया, यहाँ पे रेखा जी को बनाया, छत्तीसगढ़ में देखो चौंकाने वाले मुख्यमंत्री सारे हैं। चौंकाने वाले मुख्यमंत्री हैं और काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं। पहले भी काम करने वाले थे, सबको मौका मिलेगा। वो गरीब का बेटा हो, वो अमीर का बेटा हो, अच्छे काम करने वाला जो भी व्यक्ति होगा, उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मौका देता है। एक मेरे छोटे से सिपाही को जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा बनाया, 2 बार महामंत्री बनाया, 1 बार निगम पार्षद बनाया, 2 बार चेयरमैन एमसीडी बनाया, मुझे दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा बनाया और मुझे एल्डरमैन बनाया। तो आज इतना तो मुझे दे चुकी है। मैं एक आम व्यक्ति हूँ और आम व्यक्ति को जब इतना दे चुके और आगे क्या दे दे। मैंने भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट, मैं भी टिकट मांग रहा था, मैंने सबसे पहले जिस भी कैंडिडेट राजकरण खत्री को, हमारे भाई को टिकट मिला, सबसे पहले पोस्ट डालने का काम टिकट मांगने वाले व्यक्तियों में किसी ने किया तो वो सुनील चौहान ने किया और तन मन और धन पूरी चीजों से वो तो दिख रहा था सर, आप राजकरण खत्री जी के लिए परिश्रम कर रहे थे आप, और मतलब ग्राउंड जीरो पे आपका परिश्रम दिख रहा था। हमने पहले भी कई 1-to-1 किए आपके साथ। तो जब भारतीय जनता पार्टी ने दस्तक दी थी, 1 महीने पहले की बात मैं बता रहा हूँ, तब आपने ये कहा था और बहुत आत्मविश्वास से ओतप्रोत थे आप कह रहे थे कि नहीं अब आएगी सरकार। तो हमने भी आपसे काउंटर क्वेश्चन किए थे। दर्शकों में आपको बता दूं, आप चैनल पे आते रहते हैं और आपने चुनाव के पहले भी कहा था, सुनील चौहान जी ने, कि भारतीय जनता पार्टी का सूखा इस बार खत्म होगा और कमल खिलेगा दिल्ली में, और वो ऐसा हुआ भी है। ठीक है सर, सवाल एक अंतिम है आपसे, क्या लगता है कि आतिशी जी जो है, आम आदमी पार्टी क्योंकि बड़ा अप्रत्याशित होता है चुनाव में और कब क्या पलट जाए, क्या लगता है कि ये अब आ पाएंगे, कमबैक कर पाएगी आम आदमी पार्टी, या आप करने नहीं देंगे? भाई साहब, दिल्ली में इतने काम होने वाले हैं। 27 साल का सूखा भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है और ये दिल्ली का दुर्भाग्य है कि 27 साल तक भारतीय जनता पार्टी का राज दिल्ली पर नहीं रहा। अगर 27 साल पहले भारतीय जनता पार्टी का राज दिल्ली पर होता तो हमें ऐसी स्थिति आप आए होंगे ना, जाम से निकलते हुए, गंदगी देखते हुए, टूटी सड़कों पर, गंदी संदी जगह को देखते हुए आप यहाँ पर आए ना, आपने देखा ना, देखा मैंने, ये 27 साल क्या कांग्रेस ने किया और क्या आम आदमी पार्टी ने किया। और 3 साल बाद फिर आप आना, यहीं पर आना, और फिर आपको जो 1.5 घंटा लगा है, 2 घंटे लगे हैं, वो आपको 20 मिनट लगेंगे और साफ सुथरी जगहों से होते हुए आप आएंगे। हमारी रेखा जी इस पर लग चुकी है पहले दिन से ही, और भयमुक्त दिल्ली होने वाली है, ये भी आपको मैं बताना। पहले नहीं थी क्या भयमुक्त? भयमुक्त पुलिस तो आपकी थी, पुलिस तो हमारी थी, सब कुछ तो हमारा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इन्होंने गंदे गंदे काम किए हैं, जो इनके उजागर होने वाले हैं, जो इनके नेताओं ने, मैं गैंगों के साथ जुड़े हुए थे, जो जेल में हैं, आपको सारी बातों का पता है भैया, और अब पता चल जाएगा। आज अमित शाह जी ने मीटिंग ले ली है। सर एक बात बताइए, एक मेरा सवाल याद आया, मैं बहुत करने वाला था ये भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, ये जो क्या लगता है जो नब्ज पकड़ी थी केजरीवाल ने फ्री वाली, आपने भी फ्री कॉन्सेप्ट करके जीता चुनाव। ये 2100 रुपए उन्होंने कहा था, आपने 2500 रुपए देने का ऐलान किया, और मतलब उन्हीं के पचिन्नों पे चले हैं आप, तब ये नैया पार हो पाई है आपकी। उनके पचिन्नों पे कैसे चले? आपने फ्री वाला शुरू किया। क्यों? हमने छत्तीसगढ़ में दिया ना, मैनिफेस्टो में, हमने मध्य प्रदेश में दिया ना, लेकिन आप फ्री की रेवड़ी भी कहते थे। हमने महाराष्ट्र में दिया ना। सर आप फ्री की रेवड़ी भी तो कहते थे। फ्री की रेवड़ी कैसे कहते हैं? हम गरीब महिलाओं को देंगे जी, जो भी गरीब महिलाएं हैं उनको देंगे। ऐसे हमने छत्तीसगढ़ में दिया, मध्य प्रदेश में दिया, महाराष्ट्र में दिया, उड़ीसा में हमने दिया, तो फ्री की रेवड़ी नहीं है जी। और ये तो कर्जा लेकर दे रहा था, पूरी दिल्ली को कर्जवान इस व्यक्ति ने बना दिया है। ये पाप का भोगी है
और इसको पाप चढ़ने वाला है। ये जल्दी से जल्दी जेल जाने वाला है और जेल से बाहर नहीं आने वाला है। यमुना जी में डुबकी लगा लेंगे अब सब लोग बहुत जल्दी? 3 साल बाद। 3 साल लग जाएगा अभी आपको? देखो, मैं आपको बता दूं, मैं कल डुबकी लगा लूंगा ऐसा नहीं है। उसने हालत इतनी गंदी कर रखी है। सर मैंने ग्राउंड जीरो रिपोर्ट की कल वहां से, और मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। भैया मुझे फिर आपसे मिलना है, मुझे तो आप फिर पकड़ लोगे और फिर काउंटर सवाल करोगे, 1 to 1 करोगे और कहोगे कि आपने तो ये कहा था। मैं ऐसा कोई झूठ बोलने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। सर मैं काउंटर सवाल नहीं करूंगा तो मेरे दर्शक कहेंगे कि आप लोग मिली भगत करके पकड़ लेते हैं गेस्ट को और ऐसा सवाल भाई साहब, मैं आपकी मीडिया के बारे में तो ये बताना चाहता हूँ, आप मिली भगत वाले ही नहीं हो। जी। आप तीखे सवाल पूछने वाले व्यक्ति हो और हम भी तीखे सवाल ही का जवाब देने वाले हैं जी। पर मैं ये बताना चाहता हूँ 3 साल बाद अगर हम दोबारा बैठेंगे तो आपको दिखाएंगे हम यमुना जी में, यमुना मैया में डुबकी लगाएंगे और यमुना मैया को साबरमती जो हमारी गंगा नदी है जी, उसके उस लेवल का बनाएंगे और पहले अपने स्वरूप में माँ यमुना जो है पहुंच पाएंगी। ऐसा आप बिल्कुल कोई हवा नहीं, आत्मविश्वास से बोल रहे हैं? बिल्कुल आत्मविश्वास। हमने कहा था केजरीवाल हारेगा, हमने कहा था सिसोदिया हारेगा, हारा ना, दोनों सीटें हार गए। दोनों सीटें हार गई। हाई प्रोफाइल ये कहिए कि आतिशी जी ने इनकी नाक बचा ली जंग वहां पे कालका जी में। अरे जो हमारे रमेश बिदुड़ी थे, मेरे बड़े भाई, तेज तरार नेता, दिल्ली के दबंग नेता, अच्छे नेता थे, पर पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बाद में क्या स्थिति बनी। सर वो इम्पैक्ट तो नहीं हो गया गाल जैसी सड़कों वाला? देखो, मैं रमेश बिदुड़ी मेरे नेता हैं, मैं उनके बारे में और उन्होंने क्या कहा उनके बारे में कुछ आंसर नहीं देना चाहता, पर मैं ये उस बयान का फेवर नहीं करते ना। देखो, मैं एक बात कहना चाहूंगा भैया कि रमेश बिदुड़ी बड़े नेता हैं, मेरे नेता हैं और मैं कोई भी ऐसा आंसर नहीं देना चाहूंगा, मैं उनके कोई ऐसी बात नहीं करना चाहूंगा। पर अगर हम दिल्ली में जीते हैं तो हमारा अच्छा चुनाव रमेश बिदुड़ी जी ने भी लड़ा है, आतिशी जी अपनी सीट पे लगी रही, हमारा चुनाव हमारे परवेश वर्मा जी ने भी लड़ा है, क्योंकि केजरीवाल सिर्फ अपनी अपनी सीट पर लगा रहा। हमारा चुनाव तरविंदर मारवा जी ने भी लड़ा है, क्योंकि मनोज सिसोदिया सिर्फ अपनी अपनी सीट पे लड़ा रहा। तो मैं ये तीनों लोगों की मेहनत और सब लोगों ने मोदी जी के नाम पर जो मोदी जी ने काम किए, अमित शाह जी ने जो मेहनत की, अमित शाह जी ने जो रैलियां निकाली, तो अमित शाह जी ने जो भाषण दिए, तेज तरार भाषण थे। और मैं ये भी बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग, बहुत सारे विधायक जेल में जाने वाले हैं। तो इस चर्चा को हम यहीं पे विराम देते हैं। आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं सुनील चौहान जी, और इनके पास आने का मेरा ध्येय ये था, क्योंकि सरकार इनकी प्रचंड बहुमत से दिल्ली में आ गई है और इनका मुख्यमंत्री जो महिला मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, वो विराजमान हो गई हैं मुख्यमंत्री के कुर्सी पर। और चूंकि उसके बाद बड़ी जो है वो चल रही है, क्लेश चल रहा है कह सकते हैं हम सदन में, आतिशी जी आरोप लगा रही हैं कि इनकी तानाशाही ये शुरू हो गई। तो उनसे मैंने तमाम सवाल किए सुनीत जी से। हमने इनसे पूछा क्या यमुना साफ हो जाएगी, नियत आपकी साफ है? तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल साफ हो जाएगी और साबरमती नदी जैसी बनेगी। और इनकी पार्टी के जितने भी नेता हैं, केजरीवाल अंडरग्राउंड इसलिए हैं कि वो जेल जाने वाले हैं। और कैग रिपोर्ट पे भी इनसे सवाल किए तो आपका कहना है कि कैग रिपोर्ट खुलेगी, खुलासा होगा और जो लूटा है इन्होंने दिल्ली की जनता को, उसको उनका हक मिलेगा और इनकी जो बेईमानी है वो उजागर होगी। नमस्कार। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.